वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं जर्नल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स को, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना भर करने से आप विज्ञान के सेक्शन में पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर सही कर पाएंगे। सो मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि आप लोग इस वाली सीरीज़ को बिल्कुल फॉलो करें और अपने जितने फ्रेंड्स हैं सब में इसको सर्कुलेट करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक ये कवर अप किया हुआ था, इससे पहले तक, ठीक है। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अम्ल और क्षार से रिलेटेड। जो ये लिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि अम्ल क्या होता है, क्या क्या इसके बारे में क्या एग्जाम्पल हैं उसके, इसी तरीके से बेस यानी कि क्षार के बारे में क्या एग्जाम्पल है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। वहीं क्षार की बात करें तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर। वहीं अगर हम अम्ल की बात करें तो ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। क्षार की बात करें तो ये लाल को नीले में चेंज कर देते हैं, यानी कि रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और ये जो है आपका ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। वहीं यहाँ पर हम बात करें क्षार या फिर बेस की, तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली आपको ये लिटमस टेस्ट के बारे में ज़रूर याद रखना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं एसिड की, तो एसिड जो होता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि जो बेस है वो आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिस्ट को देखते हैं। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, एल्कोहल की। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, जिसमें आपका CH3OH हो गया या फिर C2H5OH, ये सारे जो होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। सो बेसिकली आपसे ये डेफिनेशन एल्कोहल के बारे में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। फिर भी आप याद रख सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। PCS की तैयारी कर रहे हैं आप, RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आते हैं आपके एल्कोहल कहलाते हैं। अब यहाँ पर एल्कोहल के सूत्र दे रखे हैं, उनके साधारण नाम दे रखे हैं। बेसिकली आपको यही चीज़ याद रखनी है। जब हम मेथिल एल्कोहल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH3OH। एथिल एल्कोहल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH3CH2OH, या फिर आप इसको सिंपली CH5OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। C2H5OH भी लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल को। इसी तरीके से N प्रोपिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आइसोप्रोपिल एल्कोहल की बात करें तो CH3 का होल ट्वाइस और CHOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद N ब्यूटिल एल्कोहल और आइसोब्यूटिल एल्कोहल की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले एग्जैक्टली यहाँ पर याद मत रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर आपको मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आप ब्यूटिल, T ब्यूटिल एल्कोहल और S ब्यूटिल एल्कोहल के बारे में भी जान लीजिए। बस इतना भर इसके फॉर्मूले आप याद रखिए, बाकी फॉर्मूलों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। अगली जो ये लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की
उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसका यूज़ कहाँ पर होता है। बेसिकली जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है इसमें आपसे पूछा यही जाता है कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन की। तो नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो एनिलीन और दूसरे जो कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB नामक जो विस्फोट होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इसका यूज़ है इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपका TNB को बनाने में नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो पॉलिश होती हैं और जो रंग होते हैं और जो साबुन है उसके निर्माण में भी आपका नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आपको इसका यूज़ याद रखना है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हल्के पीले रंग का बादाम जैसे गंध वाला तेल है और इसे जो है मिर्बेन का तेल, ऑयल ऑफ मिर्बेन भी कहा जाता है। तो ये खाली आप यहाँ पर लाइन इसके बारे में याद रखिएगा कि जो नाइट्रोबेंजीन है इसके तेल को, मतलब इसको जो है मिर्बेन का तेल भी कहा जाता है और यह बेंजीन से एनिलीन के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डाइक्लोरोमीथेन की। अब ये डाइक्लोरोमीथेन जो है विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है, ये तो नहीं पूछा जाएगा। अब इसे किसी सतह से पेंट को हटाने में, चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में और एरोसॉल स्प्रे प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके जो यूजेस हैं ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको बेसिकली याद रखना है कि पेंट हटाने में, चाय और कॉफ़ी से कैफीन को हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रंगहीन होता है, वाष्पहीन है और मधुर इसके अंदर से गंध आती है और ये जल में अवलय है यानी कि इनसॉल्युबल है, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके अंदर ये कैसा है, विलय है यानी कि सॉल्युबल है। ये चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट अथवा मिक गैस की। तो ये नाम जो है मिक गैस, ये ज़रूर याद रखना है, ये आपको मिथाइल आइसोसाइनेट का ही एक नाम है। ये भी कैसा होता है, रंगहीन होता है, विषक्त यानी कि पॉइजनस होता है और आपका ज्वलनशील द्रव है। ये चीज़ इसके बारे में याद रखनी है और इसके संपर्क में आने से आंखों में जलन, श्वसन यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और मृत्यु तक हो सकती है, इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिक गैस के रिसाव के कारण ही हुई थी। यही चीज़ इसके बारे में बहुत बार पूछी गई है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी या फिर त्रासदी जो है कौन सी गैस की वजह से हुई थी। तो याद रखना है आपको मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कार्बोनेट कीटनाशकों के निर्माण में यह एक मध्यवर्ती उत्पाद है और रबड़ और गोंद के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट टीयर गैस की। टीयर गैस, इसे जो है आपका लेक्रीमीटर भी कहा जाता है, इसका नाम ये चीज़ याद रखना है। और इसका मुख्य उपयोग जो है वो पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। ये तो टीयर गैस के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा, बट इसको लेक्रोमीटर भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मस्टर्ड गैस की। तो इसको जो है सल्फर मस्टर्ड भी बोला जाता है, दूसरा नाम है। इसका निर्माण सल्फर डाइक्लोराइड तथा एथिलीन की अभिक्रिया से होता है और यह अत्यंत विषक्त गैस है यानी कि पॉइजनस है और जिससे सरसों जैसी गंध आती है। ये चीज़ के बारे में याद रखना है, इसीलिए भैया इसको मस्टर्ड गैस भी बोला जाता है। त्वचा से संपर्क होने पर यह गैस जो होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी फफोले उत्पन्न कर देती है। पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था, मस्टर्ड गैस का। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं DDT की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है इसके बारे में। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, रवेदार यानी कि क्रिस्टलाइन रसायन है ये। और इसके कीटनाशक गुणों की खोज जो है 1939 में पॉल हरमेन मुलर ने की थी। विभिन्न कीटों के विरुद्ध संपर्क रसायन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन के रूप में DDT की क्षमता की खोज जो है के लिए मूलर को 1948 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। इसके बाद अब इसके बारे में जो इसका यूज़ है ये कहाँ कहाँ होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मलेरिया और टाइफस रोगों के विरुद्ध जो है इसका यूज़ किया गया था। कृषि में कीटनाशकों के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण
इसमें जो है कमी की जा रही है। अब जो है इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होता, इतना पहले होता था। कई देशों में ये बैन भी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एस्प्रिन की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ज़रूर याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलेट एसिड ASA है और यह प्राकृतिक रूप से विलो नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एस्प्रिन। इसका उपयोग ज्वर यानी कि जो फीवर होता है, दर्द होता है या फिर जलन है, उस सब के उपचार के लिए एस्प्रिन का यूज़ किया जाता है। कहाँ से ये मिलता है? विलो नाम के जो पेड़ होते हैं उसकी छाल से इसको प्राप्त किया जाता है नेचुरली। इसके बाद नेफ्थलिन की बात करें। नेफ्थलिन ये श्वेत रवेदार ठोस है जो सबसे सरल बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और यह मुख्यतः कोलेस्टर और कोलतार या फिर कोलतार भी बोलें तो उससे इसको प्राप्त किया जाता है। ये कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली जो गोलियां होती हैं उसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेफ्थलिन की गोलियां। आतिशबाजी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए तथा प्लास्टिक रोल और रंगों के निर्माण के लिए भी, मतलब प्लास्टिक के रोल होते हैं और रंग जो होते हैं उनके निर्माण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम आगे बात करेंगे TNT से। ठीक है, TNT, ग्लूकोज, यूरिया, इन सबको हम देखेंगे अगले आने वाले वीडियो में। सो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने कहीं माइक्रो नोट्स भी बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।